नमस्ते बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम आपको बताने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। उम्मीद है आप पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको विद्युत फ्लक्स पूरे डिटेल में समझाया गया है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स पिछले वीडियोज का बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, तो बच्चों वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा ताकि आपको ये टॉपिक मीन्स विद्युत फ्लक्स का मात्रक और बीमा आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक काल्पनिक पृष्ठ है, और वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए वैद्युत बल रेखाओं का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्लियर, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। यह है वैद्युत फ्लक्स की सामान्य परिभाषा। ठीक है, तो बच्चों इसकी मैथमेटिकल जो परिभाषा है कि यदि पृष्ठ का सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA हो, मान लीजिए कोई पृष्ठ है और उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या हो, dA हो। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र E हो, तो वैद्युत क्षेत्र E व सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA के डॉट प्रोडक्ट को मीन्स स्केलर गुणन को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो वैद्युत फ्लक्स निकला है सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। क्लियर, अब देखिए यदि हम संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। पिछले वीडियो में हम आपको बता रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA हो, इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल A मिल जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi E हो और इसका यदि आप इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो phi E बराबर हो जाएगा d phi E का मतलब हो गया E डॉट dA। आप सभी को पता है कि E डॉट dA बराबर होता है बच्चों E dA cos थीटा। क्लियर, अब देखिए E cos थीटा को आप बाहर ले लो, अंदर बच गया आपका dA और ये हो गया E cos थीटा। जब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण क्षेत्रफल अवयव मिलेगा। ठीक है, तो dA का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा A और संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स निकल के आ गया वो आपका आ गया EA cos थीटा। अब हम निकालते हैं बच्चों वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। ठीक है, अब देखिएगा ये टॉपिक मैं पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लीजिए। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक यदि आप निकालते हैं तो आप मात्रक कब निकाल पाएंगे, जब आपको उस भौतिक राशि का सूत्र पता होगा। ठीक है, देखिए तो वैद्युत फ्लक्स का जो हमारा सूत्र है वो है phi E बराबर EA cos थीटा। हम निकाल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, मतलब phi E का जो मात्रक होगा, phi E का मात्रक बराबर होगा E का मात्रक गुणे A का मात्रक। E का मात्रक गुणे क्या होगा A। E क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और A क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर स्क्वायर, सभी को पता होगा। यदि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पता होगा
तो हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले चैप्टर में मीन्स यूनिट फर्स्ट के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले सेक्शन में हम आपको बताए थे कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो आपका होता है F/Q। तो इस वाले फार्मूले से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा N/कूलम। क्यों? क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होगा बच्चों? कूलम होगा। एक और फार्मूला हम लोग पढ़े थे, E = V/T। V आपका विभवांतर है और D क्या है? दो प्लेटों के बीच की दूरी है। मीन्स ऐसे दो प्लेट होते हैं, इनके बीच की दूरी है D और इनका विभवांतर क्या है? V। तो इस फार्मूले से यदि हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालते हैं तो V विभवांतर है, तो विभवांतर का मात्रक बच्चों क्या होगा? वोल्ट। और D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो अभी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक मिल गया। पहला मिला N/कूलम और दूसरा मिला बच्चों वोल्ट/मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक हम जानते हैं क्या? मीटर²। तो अब हम बड़े आराम से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकाल सकते हैं। अब देखिए E का मात्रक आपका हो गया, पहला मात्रक N/कूलम गुणे क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर²। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो N/मीटर²/कूलम। ठीक है, देखिए एक और मात्रक इसका हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक लिखो, क्या है? वोल्ट/मीटर। और क्षेत्रफल का मात्रक है बच्चों मीटर²। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा वोल्ट मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे 1 नंबर 2 नंबर या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर आपको हम विद्युत फ्लक्स के दो मात्रक बताए, पहला N/मीटर²/कूलम और दूसरा मात्रक है बच्चों वोल्ट मीटर। अब आपको विद्युत फ्लक्स का मात्रक पता चल गया, तो मात्रक पता चल गया तो आप विद्युत फ्लक्स की बीमा बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स की बीमा, वैद्युत फ्लक्स की बीमा मतलब φE की बीमा बराबर होगा E की बीमा गुणे A का बीमा। ऐसे भी निकाल सकते हो या जो मात्रक निकला है उसकी सहायता से निकाल लो। देखो N/मीटर²/कूलम, तो बच्चों न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। तो बल की बीमा जो होती है वो आपका होता है mL/T⁻²। ठीक है, मीटर लंबाई का मात्रक है और लंबाई की जो बीमा होती है वो आपका होता है L, और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो। कूलम आवेश का मात्रक है और आवेश का बीमा बच्चों होता है AT। ठीक, अब आप ध्यान दो, ये वैद्युत फ्लक्स की बीमा हो गई, यहाँ L² हो गया, यहाँ L पे 1 है, तो बेस से पावर ऐड होगा तो 2 और 1 क्या हो गया? 3 हो गया, और यहाँ हो गया T⁻²। इस T को आप ऊपर ले जाओगे तो T⁻1 होगा। A को यदि आप ऊपर ले जाते हो तो A⁻1 हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान दो, ये हो गया mL/3, -2 -1 हो गया -3 और A पे हो गया -1। तो ये आपका निकल के आ गया वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और वैद्युत फ्लक्स की बीमा। यदि बच्चों आपसे प्रश्न पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स के मात्रक को मूल मात्रक में बदलिए या वैद्युत फ्लक्स का मूल मात्रक बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे? अब देखिए, यदि किसी भी भौतिक राशि का मात्रकों को मूल मात्रक में बदलना हो या डायरेक्टली मूल मात्रक निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसकी बीमा निकाल देंगे। तो बीमा से मूल मात्रक निकालना आसान होता है। कैसे? अब देखिए, मूल मात्रक यदि आप यहाँ से निकालते हो, मूल मात्रक बच्चों यदि आपको समझ में आ रहा हो तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए
एम क्या है, द्रव्यमान के लिए यूज होता है, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपका होता है किलोग्राम। यल बच्चों मीटर के लिए यूज होता है, और यल लंबाई के लिए यूज होता है, और लंबाई का मात्रक होता है बच्चों मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। टी आपका समय के लिए यूज होता है, और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है, सेकंड, सेकंड पे -3। और ए बच्चों धारा के लिए यूज होता है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो अब आप सीख लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है, मात्रक क्या है, बीमा क्या है, और उसके मूल मात्रक को हम उसके मात्रक को हम मूल मात्रक के पदों में कैसे बदलेंगे। क्लियर है? यदि आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद का जो वीडियो होगा बच्चों, उस वीडियोज में हम आपको विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, वो सभी के सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।